हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड बुक का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है वर्ल्ड पीस शुरू करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन अ क्लासरूम, द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। क्लास में बच्चे फाइट कर रहे हैं और टीचर वहाँ एंटर करती हैं। तो ये है थीम। आइए शुरू करते हैं। टीचर टीचर बोलती है, स्टूडेंट्स वाई आर यू फाइटिंग। टीचर बोलती है, स्टूडेंट्स तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। अमन, ये चैप्टर एक टीचर और अपने क्लासरूम के बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन पे बेस्ड है। सो टीचर कहती है, बच्चों तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। एक स्टूडेंट जिसका नाम है अमन अमन बोलता है, मैडम शांति स्नैचेस माई नोटबुक। शांति ने एक लड़की और है, मान लीजिए ये है शायद, आई थिंक। तो वो कहता है कि मैम शांति ने मेरी नोटबुक छीन ली है। स्नैचेस मतलब होता है छीन लेना, झपट लेना। शांति, नो मैडम अमन इज टेलिंग अ लाई। नो मैडम, नो मैम, अमन झूठ बोल रहा है। लाई का मतलब होता है झूठ। टीचर बोलती, स्टॉप फाइटिंग। फाइट करना बंद करो, लड़ाई करना बंद करो। यू शुड नॉट ऑलवेज वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग योर एनर्जी। तुम लोगों को अपनी एनर्जी ये फाइट करने में नहीं गंवानी चाहिए। यूज़ इट इन अ राइट वे। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। अगर तुम अपने केवल क्लासरूम में ही पीस नहीं रख पाते हो तो तुम दुनिया में क्या ही रखोगे। फिर बाद में अमन बोलता है, अमन, मैम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। दुनिया में शांति का मतलब क्या है। वह पीस मतलब होता है शांति। टीचर बोलती है, बिफोर नॉलेजिंग बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस मीन्स इन द वर्ल्ड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीस वर्ड से पहले क्या तुम्हें वर्ल्ड नाम के वर्ड का मतलब पता है। दुनिया। तो अमन कहता है, यस मैडम मुझे पता है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। वर्ल्ड का मतलब है दुनिया या फिर संसार। टीचर बोलती हैं, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज़ पीस। अब कहती हैं, चलो अच्छी बात है, तुम्हें इसका मतलब पता है, अब मुझे पीस वर्ड का मतलब बताओ। शांति, मैडम पीस मीन्स शांति। शांति बोलती है, मैम पीस का मतलब होता है शांति। टीचर, इफ़ यू वांट टू मेक पीस। टीचर बोलती हैं, गुड, इफ़ यू वांट टू मेक पीस, बिगिन इट फ्रॉम योर होम। डोंट फाइट एट होम, डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू। अगर तुम्हें पीस शुरू ही करना है, शांति शुरू ही करनी है, तो अपने घर से स्टार्टिंग करो। घर में मत लड़ो, अपने भाई बहनों से मत लड़ो, अपने दोस्तों से मत लड़ो, अपने पड़ोसियों से मत लड़ो, और जो भी तुम्हारे आसपास में उन लोगों के साथ फाइटिंग मत करो। क्वेरल वर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। अमन एंड शांति दोनों बोलते हैं, यस मैडम, ओके मैम, यस मैम। अब टीचर बोलती है, देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। अब चुप हो जाओ और अपने आसपास शांति रखने की कोशिश करो। अमन एंड शांति फिर से दोनों साथ में बोलते हैं, ओके मैम, वी शिल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। अब हम कोशिश करेंगे सोसाइटी में शांति रखने की। टीचर कहती, यू गॉट बोथ द वर्ड्स। अब तुम लोगों को दोनों वर्ड का मतलब पता है, वर्ल्ड का एंड पीस का भी मतलब। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। अब मैं इन दोनों वर्ड को मिला देती हूँ और तुम्हें समझाती हूँ। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। वर्ल्ड पीस का मतलब है दुनिया में शांति, खुशी, आज़ादी और आज़ादी लोगों में बनाए रखना। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हारमनी। वर्ल्ड पीस का मतलब होता है दुनिया को हारमनी यानी यूनाइट रखना, यानी एक साथ रखना। अमन बोलता है, मैडम व्हाट इज़ हारमनी। हारमनी का मतलब क्या है। टीचर बोलती है, द वर्ड हारमनी मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी सब साथ में रह सकें बिना लड़ाई झगड़े के। देयर आर मैनी फैक्टर्स
प्यार से रहे। प्यार, इसका मतलब होता है प्यार से रहें, क्योंकि अगर कोई एक सोचे चलो मैं ही चुप रहता हूँ तुम ही बोलते रहो, तो वो भी सही बात नहीं। तो कॉर्पोरेशन बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कैसे हो? प्यार से हो, दोनों बराबर हो। ये नहीं कि एक बोलता रहेगा और एक सुनता रहेगा, या एक सुनता रहेगा एक बोलता रहेगा। विच डिस्टर्ब द हारमोनी, देर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हारमोनी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हारमोनी को डिस्टर्ब कर देती हैं, यानी हटा देती हैं। अमन अमन बोलता है मैडम प्लीज़ टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स, अब उन चीज़ों के बारे में आप हमें बताइए। टीचर कहती है ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स, चलो मैं अब तुम्हें उन बातों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस इज़ डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर्स, दुनिया की शांति दो चीज़ों से भंग होती है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज़ वॉर एंड टेररिज्म, जो आतंकवादी आ जाते हैं हमारे देश में या कहीं भी, और वॉर यानी लड़ाइयाँ युद्ध होने लगते हैं, वो है पहला कारण। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये जो आतंकवादी होते हैं और जो ये युद्ध वगैरह होते हैं उनमें वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। विच अफेक्ट आर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, जो कि हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को, हमें साइकोलॉजिकली यानी दिमाग से और दिमागी रूप से, और इमोशनली यानी हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। The other reason which disturb world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. कास्ट क्रीड यही हो जाती है हमारी, कौन सी जाति पाति है ये है, इसका मतलब कलर यानी हम गोरे हैं तुम काले हो, तुम काले हो तो तुम अच्छे नहीं हो, गोरे हो तो तुम भाई बहुत अच्छे हो। और रिलीजन यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वाला जो वॉर कभी ज़्यादातर वॉर इन चीज़ों पे भी हो सकते हैं। तो वर्ल्ड पीस इज़ द फाइटिंग, और जो दूसरा फैक्टर है जिससे वर्ल्ड पीस भंग होता है, दुनिया की शांति भंग होती है, वो ये है कि हम लोग फाइट भी करते हैं कि मेरी जाति ये है, कि मेरी उच्च जात है, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कुछ और हो, चमार हो, ये वगैरह इन बातों पे भी होती हैं। तो ये भंग करती हैं। क्रीड यानी कास्ट, ये भी कास्ट से रिलेटेड होता है क्रीड। कलर यानी मैं गोरा हूँ तुम काले हो तुम नीचे बैठ, ये वगैरह होता है। और रिलीजन यानी वही हो जाता है, मैं ब्राह्मण हूँ तुम कुछ और हो, ये सब कुछ होता है। वो रिलीजन में ये आ जाता है हिंदू मुस्लिम, जो हम सबको पता ही है। सो बाय एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स एंड बाय रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। अगर हम इन सारी चीज़ों को हटा देंगे दुनिया से, जड़ से उखाड़ देंगे, तो हमारी दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। अमन कहता है ओके मैम वी शैल ट्राई, ओके मैम अब हम भी ट्राई करेंगे ये सब कुछ करने के लिए। टीचर कहती है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, अब मैं तुम्हें तरीके बताती हूँ दुनिया में शांति कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, क्या तुम लोगों ने कभी भी एक वर्ड सुना है वसुधैव कुटुंबकम? अमन एंड शांति दोनों ही कहते हैं नो मैडम वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनकी मैम बोलती हैं ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, चलो अब मैं तुम्हें इस बात के बारे में बताती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज़ अ संस्कृत फ्रेज, ये संस्कृत वर्ड है। विच इज़ मेड ऑफ थ्री वर्ड्स, और ये वर्ड तीन चीज़ों से मिलकर बना है, वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम। वसुधा यानी पृथ्वी, ईवा से बना है, कुटुंबकम यानी ये सब कुछ हमारा पूरा संसार, और कुटुंबकम परिवार, विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, यानी दुनिया, ईवा ये सब एक है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। So we should consider the whole world as a family to get peace, world peace. तो हमें पूरी फैमिली को पूरी दुनिया को अपनी फैमिली ही मानना चाहिए, जिससे दुनिया की शांति कायम बनी रहेगी। वसुधा पृथ्वी ईवा ये सब पूरा संसार, कुटुंबकम परिवार, पूरा संसार, हम पूरी धरती का संसार, पूरी दुनिया के सारे लोग हमारा परिवार हैं। अब ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बाद में कोड दिया गया है, यानी एक हमें वो दिया गया एक सेंटेंस, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड,
चलो साथ में हाथ मिलाते मिलाते खड़े हों, टू हैव पीस इन द लैंड, दुनिया में वो धरती पर शांति कायम रखने के लिए। अब फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन्स? वर्ल्ड पीस का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड पीस का मतलब है टू कहना है कंबाइन। यहाँ से वर्ल्ड पीस देखिए, वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड हार्मनी तक आपका यह फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी? यमन ने क्वेश्चन पूछा था मैम से। द वर्ड हार्मनी से लेकर हार्मनी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? कौन से मेन असलियत जो मेन कारण हैं जो वर्ल्ड पीस दुनिया की शांति को भंग करते हैं, वो ये हैं देखिए। The world peace is disturbed by two main factors. The first one is war and terrorism. यहाँ से ले ये पूरा यहाँ ये है। फिर है हमारा the other reason, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। नहीं केवल रीज़न बताने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वर्ल्ड पीस से लेकर रिलीजन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन्स? तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए वाला, हाँ ये थी, वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फेज, वसुधा ये वगैरह यहाँ से लेकर वर्ल्ड पीस तक। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग? हम अपने आसपास कैसे शांति रख सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से देन स्टॉप, ये देखिए, इफ़ यू वांट टू मेक पीस बिगिन फ्रॉम इट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है, ये हम लोग ये भी कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसे हम ब्लू कलर से करते हैं। स्नैच, स्नैच का मतलब होता है देखिए, ये वो है, हाँ अपोजिट, मैच द वर्ड गिवन इन अ कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन द कॉलम बी, यानी मैचअप है एक तरीके के। सो देखते हैं ना अब हम, तो देखिए स्नैच का मतलब होता है छीनना और रिलीज़ का मतलब होता है छोड़ना, तो इसका स्नैच का है रिलीज़। अब है क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना, और पीस, इसका पीस हो जाएगा, पीस मतलब होता है शांति। अब फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त का दुश्मन यानी एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। फ्रीडम, फ्रीडम माने आज़ादी, और स्लेवरी माने गुलाम, गुलामी करना। एक मिनट, कलर बदल देते हैं हम लोग इसका। हाँ, अब हमारा फ्रीडम है ना, फ्रीडम का है स्लेवरी। अब है हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है एक साथ प्रेम से रहना, तो हार्मनी का हो जाएगा कन्फ्लिक्ट। एक मिनट, कन्फ्लिक्ट। अब वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है शांति, वो वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और नॉन वायलेंस नहीं, सॉरी, नॉन वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा करना, तो इसका ये हो जाएगा। एलिमिनेट यानी निकाल देना होता है, सो एलिमिनेट का है एलिमिनेट का इंक्लूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। सो अब हमारा बचा हुआ डिफरेंट अलग होता है, तो हम यहाँ सेम यूज़ कर लेंगे। रुकिए, कलर भी डिफरेंट कर देता हूँ, हाँ डिफरेंट का सेम।
सो अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।